कुछ बातें, कुछ गीत कार्यक्रम में आपका स्वागत है। श्रोताओं, हर फ़िल्म की कहना चाहिए हर फ़िल्म के कुछ मुख्य पहलू होते हैं। अच्छा निर्देशन, अच्छी पटकथा यानी कि कहानी, अच्छा गीत, संगीत। साथ ही फ़िल्म के जो गीत होते हैं, उनका जो निर्देशन होता है यानी कि कोरियोग्राफ़ी जिससे उस गीत को हम हमेशा याद रख सकते हैं। कुछ ऐसे ही डांस स्टेप्स जो उस गीत से जुड़े होते हैं और अचानक जब हम उन गीतों को सुनते हैं तो वो जो डांस स्टेप्स हैं वो याद आ जाते हैं हमें। आज ऐसी ही एक नृत्य निर्देशिका सरोज खान जी की बातें करेंगे हम कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में और उनके द्वारा निर्देशित जो गीत हैं वो आपको सुनवाए जाएँगे। तो उनसे जुड़ी बातें आप भी हमसे साझा कीजिए और आप ये भी बता सकते हैं कि जब आप कोई नृत्य करते हैं या डांस करते हैं तो कैसा मतलब कैसा लगता है आपको? वैसे तो डांस करना सबको अच्छा ही लगता है लेकिन ऐसे कौन से गीत हैं या किस टाइप के गीत आप में जो होते हैं जिसमें आपको डांस करना पसंद है? यानी कि क्लासिकल, सेमी क्लासिकल या फिर बैंड बाजे वाले जो गीत होते हैं उस तरह के। तो चलिए शुरुआत करते हैं उनकी यह उनका उनके द्वारा जो निर्देशित है ये जो गीत है, आपने भी ये सुना होगा। आपसे पूछते हैं ये सवाल, आपको बताना है कि ये गीत हमने किस फ़िल्म से लिया है और मुख्य कलाकार कौन थे, ये भी पहचानिए। कोई आए
आप सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है, सैलाब फ़िल्म का गीत था ये और इसके मुख्य कलाकार माधुरी दीक्षित और आदित्य पंचोली थे। लता मंगेशकर जी की आवाज़ थी, आनंद बख्शी के बोल और धुन बनाई थी शिव हरी ने। वैसे तो बहुत सारे श्रोताओं ने बहुत सी बातें लिखी हैं, वहीं एक श्रोता हैं, उन्होंने ये लिखा है कि सरोज खान ने कोरियोग्राफ़ी से 80 और 90 के दशक के कुछ सबसे बड़े सितारों का करियर बनाया, जिन्हें आज तक याद किया जाता है, जैसे कि श्रीदेवी, माधुरी दीक्षित, उनके कुछ सबसे प्रसिद्ध सहयोगियों में से हैं और तेजाब की 1, 2, 3 में माधुरी दीक्षित के अभिनय में शरारत और मस्ती का मिश्रण था, जबकि 2022 की देवदास का मार डाला की इस फ़िल्म के डोला रे डोला की तुलना में अपनी कोरियोग्राफ़ी और फ़ील में बिल्कुल अलग था। मिस्टर इंडिया में श्रीदेवी को कौन भुला सकता है, हवा हवाई सरोज खान की कोरियोग्राफ़ी में से एक है। इसके बाद 1979 में फ़िल्म से श्रीदेवी के साथ चालबाज़ ना जाने कहाँ से आई है। अपने शानदार काम के लिए उन्होंने 8 फ़िल्मफ़ेयर पुरस्कार जीते जो एक कोरियोग्राफ़र के लिए सबसे अधिक संख्या है। उन्होंने आगे ये लिखते हैं कि उन्होंने डोला रे, देवदास और श्रृंगारम तमिल फ़िल्म और जब वी मेट में ये इश्क के लिए 3 राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीते। तो ऐसा एक हमारे ये श्रोता लिख रहे हैं, वाक़ई एक नृत्य निर्देशिका के तौर पर उन्होंने हर तरह के गीतों के लिए निर्देशन दिया है, चाहे वो तड़कते-फड़कते गीत हों या क्लासिकल की बात की जाए या शास्त्रीय संगीत की बात की जाए, तो उन्होंने उस तरह के गीतों का भी निर्देशन किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं ये गीत, आपको बताना है कि ये गीत के लिए आवाज़ किनकी है, आप गीतकार, संगीतकार भी पहचान सकते हैं, साथ में कलाकार भी पहचानिए। मेरे हाथों में नौ नौ चूड़ियां हैं, थोड़ा ठहरो सजन मजबूरियां हैं। मेरे हाथों में नौ नौ चूड़ियां हैं, थोड़ा ठहरो सजन
मेरे घुटनों से लंबी मेरी चोटी है, मेरी आँख शतरंज सी गोटी है, मेरे बाबुल फिर कहना फिर चोटी है। तेरे घुटनों से लंबी मेरी चोटी है, तेरी आँख शतरंज सी गोटी है। आप सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है। चांदनी फिल्म का गीत था, लता मंगेशकर जी की आवाज़, आनंद बख्शी के बोल और धुन बनाई थी शिवहरी ने। मुख्य कलाकार थे श्रीदेवी और ऋषि कपूर। बहुत सारे श्रोताओं ने बहुत सी बातें लिखी हुई हैं और एक जो श्रोता हैं वो लिखते हैं कि आज सरोज खान की पुण्यतिथि पर उनको याद करते हैं। उनकी नृत्य शैली का हमें नगीना, तेज़ाब और चांदनी में जो देखने को मिला, वो सबके दिल दिमाग पर ऐसा छा गया कि वो फिर खुमार आज तक बरकरार है। बाद में उन्होंने जो कारनामे दिखाए कि लोग सिर्फ हीरोइन का डांस देखने सिनेमा घरों में जाते रहे, चाहे बेटा फिल्म का धक धक वाला गीत हो या खलनायक का गीत या देवदास का डोला रे डोला वाला गीत। ऐसे बहुत से श्रोताओं ने बहुत सी बातें लिखी हैं और एक श्रोता हैं वो ये भी लिखते हैं कि नृत्य गुरु सरोज खान जी ने माधुरी दीक्षित को कोरियोग्राफ फिल्म बेटा में किया था, इसलिए उन्हें धक धक गर्ल के नाम से जाना जाता है। सरोज खान जी ने अपने कैरियर में अलग-अलग कलाकारों के साथ तमाम कालजयी नृत्य गीत तैयार किए, जिसमें से फिल्म चांदनी का गाना मेरे हाथों में नौ-नौ चूड़ियाँ हैं, उसके डांस स्टेप को आज भी बहुत पसंद किया जाता है। और उन्होंने आगे लिखा है कि कोरियोग्राफ के लिए उन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिला था और उन्होंने गाने के नाम लिखे हुए हैं। तो वाक़ई कहना चाहिए कि बहुत सी बातें हैं, जैसे कि हम फ़िल्मों में तो देखते हैं कि जो कलाकार हैं हमें दिखाई देते हैं और उनके जो डांस है वो दिखाई देते हैं, लेकिन उसके पर्दे के पीछे की बात जो होती है, जो उसके पीछे जो उस डांस के लिए जो मेहनत होती है, वो नृत्य निर्देशकों की जो होती है वो अलग ही होती है। और आज तो आज का जो दौर है, अगर हम अभी की बात करें तो अभी तो हमें पता चल जाता है कि जो इस गीत के लिए किसने नृत्य निर्देशक थे या किसने इसे कोरियोग्राफ किया था, लेकिन पहले के समय में ऐसा नहीं होता था। तो भई ये कह सकते हैं कि फ़िल्मों में ये बहुत महत्वपूर्ण रहा और ऐसे बहुत से गीत हैं जो जिन्हें सुनकर हमें वो डांस स्टेप्स कहना चाहिए याद आ जाते हैं, जैसे हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने कहा भी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं उनके द्वारा निर्देशित ये गीत और आपको बताना है कि ये गीत हमने किस फ़िल्म से लिया है। आवाज़ें भी आप पहचानेंगे। कटार है
चूड़ियां, छनन छन चूड़ियां खनक गई, देख साहिबा चूड़ियां खनक गई। हाथ माँ मोरनी बाबा माँ बोले आधी रात सुनी सेज पे सैया सारी रात में जागी, तेरे पीछे पीछे मेरी नींद तो भागी। सुनी सेज पे सैया सारी रात में जागी, तेरे पीछे पीछे मेरी नींद तो भागी। मेरा चैन भी गया रे तेरे साथ माँ, तेरे साथ माँ। छनन छन चूड़ियां, छनन छन चूड़ियां खनक गई, देख साहिबा चूड़ियां खनक गई। हाथ ओरे ढोला रे मेरा नेड़ा फूटे रे ढोला, मारी छाती तू के मारा छोड़ा फूटे ढोला रे ढोला मत आ रे ढोला रे आप सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है। लम्हे फिल्म का गीत था, लता मंगेशकर और इला अरुण की आवाज थी, आनंद बख्शी के बोल और धुन बनाई थी शिवहरी ने, और मुख्य कलाकार थे अनिल कपूर और श्रीदेवी। एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि फिल्म इंडस्ट्री में जब डांस और कोरियोग्राफी की बात होती है तो ये बात सरोज खान का जिक्र हुए बिना एकदम अधूरी मानी जाती है। अपनी कड़ी मेहनत और लगन के दम पर सरोज खान ने मुंबई में अपना एक बहुत ही शानदार मुकाम बनाया था, मगर फिर एक दिन सरोज खान सब कुछ छोड़कर इस दुनिया से विदा हो गई। वैसे एक श्रोता है, उन्होंने ये लिखा है कि हीरोइनों को डांस सिखाकर उनको ऊंचाइयों पर पहुंचाया। सरोज खान ने अपनी परिस्थितियों से जूझकर बहुत अच्छा मुकाम हासिल किया। आज सभी हीरोइन ऐश्वर्य और शोहरत पाकर अपनी ज़िंदगी जी रही हैं। तो श्रोताओं, ये तो बिल्कुल सही बात है, और उनको कहना चाहिए कि उस मुकाम तक पहुंचाने का श्रेय तो सरोज खान को जी को है ही। वहीं पर ये भी है कि उनके लिए बहुत सी अभिनेत्रियों ने बहुत सी बातें कही। उनमें से माधुरी दीक्षित जी ने एक बार कहा था कि सरोज खान ने उन्हें बॉलीवुड डांस करना सिखाया, वो उन्हें अपना गुरु मानती हैं। और वो ये भी कहती हैं कि प्रसिद्ध कोरियोग्राफर जिन्हें हिंदी फिल्मों को कुछ प्रतिष्ठित कहना चाहिए, कुछ बहुत ही अच्छे अच्छे डांस नंबर देने का श्रेय जो है उन्हीं को जाता है, और उनकी कोरियोग्राफी के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा, जो कि लोक शास्त्रीय और आधुनिक का मिश्रण थी। तो जैसा उन्होंने कहा कि भाई उनकी जो फिल्मों के जो गीत हुआ करते थे, उनके जो डांस स्टेप्स हुआ करते थे, वो इमोशन से जुड़े हुआ करते थे, और ये बात उन्होंने अपने एक साक्षात्कार में कही थी। खैर, आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं ये अगला गीत, और आपको बताना है कि ये गीत के लिए आवाज़ किनकी है। आप फिल्म बता सकते हैं और कलाकार भी। आ
मुझसे कैसी ये हया, तू है मेरी दिलरुबा, क्या लगती है बार बार, तू है मेरी दिलरुबा, क्या लगती है बार बार। धक धक करने लगा, मेरा चेहरा डरने लगा। अपना कहा जो किया तूने मुझे, मैं मीठे मीठे सपने सजाने लगी। देखा मेरी रानी जब मैंने तुझे, मेरी सोई सोई धड़कन गाने लगी। जादू तेरा छाने लगा, मेरी नस नस में समाने लगा। खुद को मैं भुलाने लगा, तुझे सांसों में बसाने लगा। रिश्ता अब ये रिश्ता, साथी टूटेगा ना तोड़े कभी। दिल से दिल मिल गया, मुझसे कैसी ये हया, अरे धक धक करने लगा, हमारा चेहरा डरने लगा। उलझी है काली काली लट तेरी, जरा इन जुल्फों को सुलझाने तो दे। इतनी भी क्या है जल्दी तुझे, घड़ी अपने मिलन की तू आने तो दे। ऐसे ना बहाने बना मेरी रानी, अब तो बाहों में आ। ऐसे ना निगाहे मेरा, कोई देखेगा तो सोचेगा क्या। मस्ती छाई है मस्ती, आके लग जा गले से अभी। धक धक करने लगा, हमारा चेहरा डरने लगा। धक धक करने लगा, हमारा चेहरा डरने लगा। कैया भैया छोड़ना, कच्ची कलियां तोड़ना। कैया भैया छोड़ना, कच्ची कलियां तोड़ना। दिल से दिल मिल गया, मुझसे कैसी ये हया, दिल से दिल मिल गया, मुझसे कैसी ये हया, तू है मेरी दिलरुबा, क्या लगती है बार बार, तू है मेरी दिलरुबा, क्या लगती है बार बार। धक धक करने लगा, हमारा चेहरा डरने लगा। दिल से दिल मिल गया, मुझसे कैसी ये हया। आप सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है। बेटा फिल्म का गीत था अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज़ें, समीर की बोल और धुन बनाई थी आनंद मिलिंद ने। एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि 3 बार की राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता सरोज खान ने हिंदी सिनेमा के कुछ सबसे प्रतिष्ठित गानों को कोरियोग्राफ किया था और 40 साल से अधिक के कैरियर के दौरान उन्होंने कम से कम 200 गानों को कोरियोग्राफ करने की प्रतिष्ठा हासिल की थी। उन्होंने पारंपरिक भारतीय नृत्य रूपों में बॉलीवुड की चकाचौंध लाने की कला में महारत हासिल की। मात्र 14 साल की उम्र में नूतन को निगाहें मिलाने को जी चाहता है। कोरियोग्राफ करने से लेकर डांसिंग दीवा माधुरी दीक्षित जी के लिए गुरु जी बनने तक की शानदार यात्रा सरोज खान
जीने आसान नहीं उनके लिए आसान नहीं रही। भारतीय फ़िल्म उद्योग के परिदृश्य में एक सफल नृत्य कोरियोग्राफर बनने का मार्ग प्रशस्त करने के पीछे उनका बहुत सारा पसीना और आंसू बहाए गए हैं। वहीं एक श्रोता ये भी लिखते हैं कि फ़िल्में एक टीम वर्क का नतीजा होती है। इसमें निर्देशक, संगीतकार, गीतकार, लेखक, कलाकार ऐसे कई लोग काम करते हैं, तब जाकर फ़िल्म तैयार होती है। लेकिन इसमें एक और कलाकार की अहमियत होती है, वो है नृत्य निर्देशक। फ़िल्म की सफलता में इनका भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। ऐसी एक ख्याति प्राप्त नृत्य निर्देशिका हैं सरोज खान। 90 के दशक में इनके सिवा फ़िल्म नहीं बनती थी। श्रीदेवी, माधुरी दीक्षित की सफलता में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। इनके निर्देशित किए हुए नृत्य और गाने आज भी लोकप्रिय हैं। तो वाकई श्रोताओं, आप लोगों ने जिस तरह से बातें की हैं, बिल्कुल सही कि भाई एक फ़िल्म के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। जब आप थिएटर जाते हैं तो मनोरंजन की दृष्टि से अगर आप देखा जाए तो फ़िल्म में जो गाने होते हैं, उस पे जो गीत फ़िल्माए गए रहते हैं, वो डांस वो हमारे दिलो-दिमाग पर छा जाते हैं। और इस तरह की जो धुन अगर बजती है तो फिर वो जो डांस स्टेप्स किए हुए रहते हैं, वो हमें धीरे-धीरे याद आ जाता है। और जो नृत्य से जुड़े लोग हैं, उन्हें तो ख़ासकर ये स्टेप्स याद रह जाते हैं। ख़ैर, आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं ये अगला गीत। आपसे पूछते हैं ये सवाल, आपको बताना है कि ये जो गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, वो किस फ़िल्म से लिया है हमने। आप मुख्य कलाकार भी पहचानिए, साथ में ये भी कि संगीत किसका है। तुमसे ये वो कहती है, आँखों की शर्मो हया माफ हो, तुम्हें देख के छुपती है, उठी आँखें जो बात न कह सकी, छुपी सूरज की नजरों से तुमको बचा लो, पलकों की चिलमन में आओ, मैं तुमको छुपा लो, ख्यालों की ये शोखियाँ माफ हो, हरदम तुम्हें सोचती है, जब होश में होता है जहाँ, मदहोश ये करती है।
शर्मो हया माफ ये जिंदगी आपकी ही अमानत रहेगी, दिल में सदा आपकी ही मोहब्बत रहेगी, इन सांसों को आपकी ही जरूरत रहेगी। इस दिल की नादानियाँ माफ हो, ये मेरी कहाँ सुनती है, ये पल पल जो होते हैं बेकल सनम, तो सपने नए बुनती है। आँखों की आँखों की गुस्ताखियाँ माफ शर्मो हया आप सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही पहचाना। हम दिल दे चुके सनम इस फिल्म का गीत था। कुमार सानू, कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ें, महबूब के बोल और धुन बनाई थी इस्माइल दरबार ने। मुख्य कलाकार थे ऐश्वर्या राय और सलमान खान, अजय देवगन। श्रोताओं, एक बात है, एक श्रोता ने लिखा है कि 1986 में आई फिल्म नगीना सरोज खान के लिए मील का पत्थर साबित हुई। इस फिल्म में सरोज खान ने श्रीदेवी को मैं तेरी दुश्मन गाने पर डांस कराया था, जो हिट हुआ और इसी गाने की वजह से सरोज खान जी को प्रसिद्धि मिली। सरोज खान ने फिल्म तेजाब, खलनायक, मिस्टर इंडिया, चालबाज और नगीना, चांदनी, हम दिल दे चुके सनम, देवदास जैसी कई मशहूर फिल्मों के गानों को कोरियोग्राफ किया। बॉलीवुड में शायद ही कोई ऐसा बड़ा स्टार हो जिसे सरोज खान ने डांस ना कराया हो। हर किसी को अपनी ताल पर नचाने वाली सरोज खान पूरे देश में डांस मास्टर के नाम से जानी जाती हैं। वहीं एक श्रोता है, उन्होंने ये भी लिखा है कि गुरु के बिना खुद को बदलना नामुमकिन है। फिल्मी सितारों के लिए वे सिद्धहस्त गुरु थीं। न सिर्फ हीरोइन बल्कि हीरो को भी उन्होंने नृत्य के छोटे बड़े गुण सिखाकर अपनी तरह पारंगत किया। फिल्म दिल ही तो है में नूतन पर फिल्माई एक कव्वाली में वे एक छोटे से दृश्य में दिखाई भी देती हैं। इस कव्वाली में नूतन को नृत्य के कुछ स्टेप्स सरोज खान ने ही सिखाए थे। सरोज खान के बारे में कुछ लिखना हो तो बस इतना कि वे नृत्य का पूरा शब्दकोश थीं। नृत्य के हर प्रकार में उन्होंने पैर थिरकाए और उन्हें उनके द्वारा नृत्य निर्देशित गीतों की धमक मन में पूरा जोश भर देती है। तो बात तो बिल्कुल सही है कि उनके जो द्वारा गीतों के जो कहना चाहिए कि फिल्माए गए हैं गीत, उनकी जो बात होती है वो अलग ही होती है। इतने जोश और ऊर्जा से भरे हुए गीत होते हैं कि हम खुद को थिरकने से रोक नहीं पाते। चलिए आपको सुनवाते हैं ये गीत और आपको बताना है कि ये गीत हमने किस फिल्म से लिया है। आवाज़ें भी पहचानिए, साथ में कलाकार भी। ये किसकी है आहट, ये किसका है साया, हुई दिल में दस्तक, यहाँ कौन आया। हम पे ये किसने हरा रंग डाला, हम पे ये किसने हरा रंग डाला, खुशी ने हमारे हमें मार डाला, मार डाला, मार डाला।
रे नो तोम ता ना दे रे ना ता दा रे ता दा रे ता नी ता दी या ना ता दे रे ना तोम ता ना ता ना दे रे ना ता ना दे ता रे नी ता दी या ना दे रे ना ना चांद है तेरे पर सजाया, ना तारों से कोई भी रिश्ता बनाया, न रब से भी कोई शिकायत की, हर गम को हमने छुपाया, हर सितम को हंस के उठाया, कांटों को भी गले से लगाया और फूलों से जख्म खाया। हम मगर दुआ में जब ये हाथ उठाया, ओ हम मगर दुआ में जब ये हाथ उठाया, खुदा से दुआ में तुम्हें मांग डाला, ओ मांग डाला, अल्लाह मांग डाला, अल्लाह मांग डाला। हमने किसने हरा रंग डाला, खुशी ने हमारी हमें मार डाला, हमें मार डाला, हमें मार डाला, हमें मार डाला। अल्लाह अल्लाह मार डाला, अल्लाह मार डाला, मार डाला, मार डाला, मार डाला, मार डाला, मार डाला, मार आप सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है। देवदास फिल्म का गीत था के और कविता कृष्णमूर्ति की आवाजें थी। नुसरत बद्र की रचना और धुन बनाई थी इस्माइल दरबार ने। मुख्य कलाकार थे शाहरुख खान, माधुरी दीक्षित और ऐश्वर्या राय। एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि मास्टर जी के नाम से मशहूर सरोज खान ने अपने तरीके से अनंत काल तक नृत्य किया और नृत्य न केवल उनके जीवन यापन का तरीका था बल्कि उनके लिए जीवन ही था। डांस के मास्टर जी के ने कई थिरकाने वाले गानों को जीवंत किया। सरोज खान अपने खूबसूरत डांस मूव्स और ऑन पॉइंट एक्सप्रेशन से इसकी स्क्रीन पर जादू बिखेर देती हैं। उन्होंने कई उल्लेखनीय फिल्म सितारों जैसे माधुरी दीक्षित, करीना कपूर, श्रीदेवी को ये कला सिखाई थी। सरोज खान की कोरियोग्राफी निर्विवाद थी और जिसने भी मास्टर जी से सीखा उसने नृत्य की कला में पूरी तरह से महारत हासिल कर ली। बात तो बिल्कुल सही है श्रोताओं। अगर उनके डांस की बात की जाए, जैसे कि अभी आप ये जो गीत सुन रहे थे देवदास का, तो इसमें जो एक्सप्रेशन जो दिया है, ये भाव भंगिमाएं जो माधुरी दीक्षित जी ने दी है, वो आज भी लोगों के दिलों पर छाई हुई हैं। तो इस तरह के जो मूवमेंट्स होते थे, जैसे इन्होंने एक श्रोता ने लिखकर भेजा ही है कि जो भाव भंगिमाएं होती थी, जो चेहरे का एक्सप्रेशन होता था, किस तरह से कितनी नाजुकता के साथ उसे पेश किया जाता था या किस तरह से वो सिखाती थी, ये वाकई एक बहुत ही अद्भुत क्षमता की बात है। और वैसे एक
श्रोता है उन्होंने ये भी लिखा है कि टीवी पर सरोज खान जी का एक शो आया था जिसमें वे बड़े ही सहज और सरल तरीके से डांस स्टेप सिखाती थी। तो इस तरह के भी बहुत सारे टीवी शो उन्होंने किए हैं। और साथ में एक श्रोता है उन्होंने ये भी लिखा है कि उन्हें कोरियोग्राफ़ी से कोई ख़ास लगाव नहीं है, लेकिन इस विषय पर कुछ बात हो रही है, तो इतना ही कहना चाहता हूँ कि सिलवास में एक बार सरोज खान साहिबा को देखने का अवसर मिला, तब म मन में यही सवाल बार-बार उठ रहे थे कि ऐसे डील-डॉल के साथ ये कैसे अभिनेता और अभिनेत्रियों को डांस के स्टेप्स बताती होंगी। अचरज ज़रूर हुआ था कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि वे बहुत ही अच्छी कोरियोग्राफ़र थीं। उन्होंने हमें मैं तेरी दुश्मन फ़िल्म नगीना, 1, 2, 3 फ़िल्म तेज़ाब और मेरे हाथों में 9-9 चूड़ियाँ फ़िल्म चांदनी जैसे डांस सीक्वेंस दिए हैं, जो दर्शकों को हमेशा याद रहेंगे। तो बात तो बिल्कुल सही है कि उन्हें देखकर ऐसा लगता नहीं था कि वो इस तरह के डांस स्टेप्स कर सकती हैं। लेकिन देखिए, आप सुन ही रहे हैं उनके जो गाने हैं और आप मन में कहीं न कहीं वो चलचित्र भी चल रहा होगा कि अरे! इस गाने में इस तरह का डांस हुआ था। तो भई इस तरह से कहते हैं ना कि मेहनत और लगन से इंसान क्या नहीं कर सकता। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं ये गीत। आपको बताना है कि ये गीत हमने किस फ़िल्म से लिया है और आप आवाज़ें भी पहचानिए, साथ में कलाकार भी। नारे 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 नन्ना नारे 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 नन्नारे 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 बरसो रे मेघा मेघा बरसो रे मेघा मेघा बरसो रे मेघा बरसो बरसो रे मेघा मेघा बरसो रे मेघा मेघा बरसो रे मेघा बरसो मीठा है कोसा है बारिश का बोसा है कोसा है कोसा है बारिशों का बोसा है मीठा है कोसा है बारिश का बोसा है कोसा है कोसा है बारिश का बोसा है जल 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 बहता जल नारे 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 बरसो रे मेघा बरसो रे मेघा मेघा बरसो रे मेघा बरसो
के पलट जाएगा घर आंगन अंगना और पानी का झरना भूल न जाना मुझे सब पूछेंगे वरना रे बह के चली मैं तो बह के चली रे कहती चली मैं तो कह के चली रे मेघा नन्ना रे 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 नन्ना। आप सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है। गुरु फिल्म का गीत था, श्रेया घोषाल और कीर्ति की आवाज़ थी, ए.आर. रहमान का संगीत, गुलजार की रचना। मुख्य कलाकार थे ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन। साथ में एक श्रोता हैं, वो लिखते हैं कि मदर्स ऑफ डांस के नाम से मशहूर हैं कोरियोग्राफर सरोज खान। अद्वितीय तकनीकी कौशल के साथ वे नृत्य करती थीं एवं सिखाती थीं। उनका प्रत्येक गाना एक उत्कृष्ट कृति है। मुझे उनका डोला रे डोला गीत जो है सबसे ज़्यादा पसंद है। वहीं एक श्रोता हैं, उन्होंने ये भी लिखा है कि निर्देशिका सरोज खान जी ने अपने साक्षात्कार में माधुरी दीक्षित तथा गोविंदा की प्रशंसा करते हुए कहा था कि ये दोनों बहुत मेहनती हैं। नृत्य के प्रति उनका लगाव देखकर मैं अभिभूत हूँ। साथ में एक श्रोता है, उन्होंने ये भी लिखा है कि सरोज खान सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी के लिए सर्वाधिक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला थीं, जिन्हें फिल्म तेजाब के गीत 1, 2, 3 पर उत्कृष्ट कोरियोग्राफी पर मिला था। ये नृत्य इतना ज़्यादा बेहतर साबित हुआ कि क्या युवा, क्या बच्चे, क्या लड़कियां सभी ने माधुरी दीक्षित के नृत्य की नकल और गुनगुनाना को नहीं छोड़ा। उन्होंने अपनी पहली फिल्म कोरियोग्राफी की थी गीता मेरा नाम से शुरू की थी, जिसमें उन्होंने सुनिए ज़रा देखिए ना हम आपके तलवार के साए में बैठे, ऐसा उन्होंने गीत भी लिखा हुआ है कि इस तरह का जो गीत था वो है करके। तो बहुत सी बातें हैं हमारे श्रोताओं ने की है। चलिए सुनते हैं ये गीत। आपको बताना है कि ये गीत हमने किस फिल्म से लिया है।
आप सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है। जब वी मेट फिल्म का गीत था, श्रेया घोषाल की आवाज़, इरशाद कामिल की रचना और प्रीतम का संगीत। मुख्य कलाकार थे शाहिद कपूर और करीना कपूर। श्रोताओं, इस गीत के साथ ही कुछ बातें, कुछ गीत से अनुमति दीजिए अब पूनम त्रिपाठी को। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।